मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं 19 जनवरी 2021 को RRB NTPC की परीक्षा में पूछे गए दोनों शिफ्टों में GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको डेली वीडियो का एनालिसिस मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, एक पेटाबाइट बराबर कितने बाइट होता है? तो 1024 टेराबाइट होता है। एक पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, CLP यहाँ पे होना चाहिए। CLP का फुल फॉर्म क्या होगा? कमांड लाइन प्रोग्राम होता है CLP का फुल फॉर्म। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो ये हंटर कमीशन बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला वायसराय। कल भी क्वेश्चन यही पूछा था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आज भी ये पूछा गया है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम के बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये विकास कृष्णा ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था, विकास कृष्णा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 2021 में COP26 कहाँ होगा? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। तो COP का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। कहाँ होगा? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो हमारा है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। गेहूं में विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा किस जगह अभ्रक पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने किस नीति को भारत में अपनाया था? तो ये हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? तो चेन्नई मोफुसील बस टर्मिनल एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, चेन्नई मोफुसील। अगला हमारा क्वेश्चन है, नागालैंड की जनजाति कौन सी है? तो रेगमा नागालैंड की जनजाति है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 100 दिन का काम किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? तो मनरेगा के तहत 100 दिन का काम दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर को कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि स्रावित करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि, जिसे आप पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी पूछा गया है कि पीयूष वृद्धि हार्मोन्स कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चूने का पानी अर्थात दूधिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूने का पानी अर्थात दूधिया का रासायनिक सूत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस होता है बूझा चूना का रासायनिक सूत्र।
अगला हमारा क्वेश्चन है 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुआ? तो ये चीन में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी केरल में इडुक्की बांध बनाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है GSLV, PSLV, ASLV, MSLV में कौन व्हीकल्स नहीं है? यानी लॉन्च व्हीकल्स नहीं है। तो हमारा जो MSLV है वो लॉन्च व्हीकल्स नहीं है। GSLV, PSLV और ASLV सभी क्या है? लॉन्च व्हीकल्स हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था 1987 में महाराष्ट्र में कौन सा गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल की गई थी? तो एलिफेंटा की गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1987 ईस्वी में शामिल की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर यही पूछा जाता कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो आपका कौन सा हो जाता? सुपीरियल झील। अगला हमारा क्वेश्चन है क्ले कोर्ट पर कौन सा टेनिस खेला जाता है? तो ये फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 2005 में स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा बीमा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्वास्थ्य से संबंधित बीमा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज किस वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई है? तो हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज रखी गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पानी की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है? तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से पानी की जो कठोरता होती है दूर हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? Ctrl+C कॉपी के लिए और पेस्ट के लिए Ctrl+V शॉर्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2020 में पद्म विभूषण किसको दिया गया है? तो पद्म विभूषण 2020 में 7 लोगों को दिया गया था। ऑप्शन में छन्नूलाल मिश्रा थे जो कला से संबंधित है, यूपी के रहने वाले हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण 2020 में 7 लोगों को दिया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है चट्टानों में दरार का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक किरणों का चट्टानों में दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बैकेलाइट उड़ीसा के किस जिले में पाया जाता है? तो ये क्योंझर, सुंदरगढ़ आदि जिलों में उड़ीसा के बैकेलाइट पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? तो ये पद्मावती चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम था। इससे पहले पूछा गया था कि विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है? तो पुडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। अगला हमारा क्वेश्चन है मूल अधिकार किस भाग में है? तो ये भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35। अगला हमारा क्वेश्चन है चंद्रयान 1 को अनुमति कब दी गई थी? तो ये 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को चंद्रयान 1 को अनुमति दी गई थी। चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? राघवन नायर इसरो के प्रमुख थे। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि 2008 में इसरो के प्रमुख कौन थे? तो राघवन नायर उस समय इसरो के प्रमुख थे। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है MPLADS का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होता है MPLADS का फुल फॉर्म। अब हमारा अगला क्वेश्चन है उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो पाटलिपुत्र में
उदय ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थापित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन पूछा था, तराजू सिंधु सभ्यता में कहाँ पाए गए थे? तो ये लोथल में पाए गए थे। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये रहे आज के हमारे 19 जनवरी 2021 को पूछे गए जीके, जीएस तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार से आपको डेली वीडियो का एनालिसिस मिलता रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।